तो भाई लास्ट वीक हमें कल्कि 2898 एडी से लेकर 13 साल बाद इंडियन टीम के वर्ल्ड कप जीतने तक काफी कुछ जबरदस्त चीजें देखने को मिली। और भाई इंडियन टीम के वर्ल्ड कप जीतने वाला फीवर तो एक ऐसा इवेंट है जो अगले कई दिनों तक हमारे दिमाग पे छाया ही रहेगा। लेकिन भाई ऑन द अदर हैंड कल्कि मूवी देखने के बाद हमारे दिमाग में जितने क्वेश्चंस घूम रहे हैं उनकी संख्या भी कुछ कम नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये यास्किन कौन है, भैरवा का क्या फ्यूचर है, और उन सब से ऊपर ये प्रोजेक्ट के क्या है और इस कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स का फ्यूचर क्या होने वाला है। वेल आइए इन्हीं सारे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कुछ वाइल्ड थ्योरीज के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज द एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट ब्रेकडाउन ऑफ कल्कि 2898 एडी। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई इंटरेस्टिंगली कल्कि फिल्म के मेकर्स ने हमें फिल्म में ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर्स की ओरिजिन स्टोरी दिखाई है एक्सेप्ट सुप्रीम यास्किन। और पूरी फिल्म के दौरान अगर हमें यास्किन के बारे में कुछ जानने को मिला तो वो ये था कि ये बंदा पिछले 200 सालों से जिंदा है, विच क्लियरली मीन्स कि ये कोई नॉर्मल ह्यूमन तो है नहीं। तो आखिर ये सुप्रीम यास्किन है कौन? तो भाई इस रिगार्डिंग मेरे पास दो थ्योरीज हैं, जहां अगर पहली थ्योरी की माने तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन हुआ करता था जिसे कली असुर ने पोजेस कर लिया है और अब अपनी ह्यूमन बॉडी को ही प्रिजर्व करने के लिए उसने प्रोजेक्ट के को शुरू किया है, जहाँ पे वो एक सीक्रेट सीड से प्रेग्नेंट हुई लेडीज के पेट से सीरम को एक्सट्रैक्ट करके खुद पे यूज करता है, जिससे कि वो खुद को पावरफुल बनाने के साथ साथ खुद की लाइफ को भी प्रोलॉन्ग कर सके। लेकिन भाई सेकंड थ्योरी की माने तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन होगा जो कि इनिशियली धरती को डिस्ट्रक्शन से बचाना चाहता होगा और इसीलिए उसने अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज जिन्हें ह्यूमंस ने बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया होगा उन्हें ह्यूमंस से छीनकर खुद के पास कॉम्प्लेक्स में प्रिजर्व करना शुरू कर दिया होगा। साथ ही आई बिलीव कि उसका ये मानना होगा कि अर्थ पे सभी ह्यूमंस कली से इन्फ्लुएंस्ड हो चुके हैं और अब वो खुद को भगवान का अवतार मानकर धरती को इन ह्यूमंस से बचाकर इन्हीं रिसोर्सेज की हेल्प से अपने सो कॉल्ड नए युग की शुरुआत करेगा। क्योंकि ऐसा ही कुछ हमने उसे साइंटिस्ट को मारने से पहले उसे बताते हुए देखा कि वो ह्यूमन से इसीलिए नफरत करता है क्योंकि उन्होंने अर्थ को अपने मतलब के लिए बस बुरी तरह से मिसयूज किया है। और भाई अगेन क्योंकि यास्किन अपने आप को भगवान का अवतार मानता है सो इसीलिए वो खुद को एक लंबी और हेल्दी लाइफ देने के लिए प्रोजेक्ट के का यूज कर रहा होगा। डरो मत, एक नया युग आ रहा है। अब भाई ये जो प्रोजेक्ट के है ये एक्चुअली में है क्या, इसके बारे में भी इस फिल्म में हमें कुछ भी बताया नहीं गया है। बस इस फिल्म में हमें प्रोजेक्ट के बारे में इतना ही जानने को मिला कि यास्किन इस प्रोजेक्ट के अंडर लड़कियों को किसी एक ऐसे पावरफुल सीड से प्रेग्नेंट करता है जिसे एक्सेप्ट सम 80 कोई भी फीमेल कैंडिडेट 3 महीने से ज्यादा कैरी नहीं कर पाती और इनफर्टाइल हो जाती है। खैर अब प्रोजेक्ट के बारे में अगर प्रोबेबल थ्योरीज की बात करें तो इसके रिगार्डिंग भी मेरे पास दो प्रोबेबल थ्योरीज हैं, जहां अगर पहली प्रोबेबल थ्योरी की बात करें तो ये सीड यास्किन द्वारा साइंटिफिकली इंजीनियर्ड एक सुपर ह्यूमन सीड है जिसे कोई नॉर्मल फीमेल कैंडिडेट 3 महीने से ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाती और अल्टीमेटली इनफर्टाइल हो जाती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी प्रोबेबल थ्योरी की बात करें तो काफी हाई चांसेस हैं कि इस सीड के अंदर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी का डीएनए हो सकता है, जिससे कि इस सीड में दैवीय शक्तियां होंगी जिसे कोई नॉर्मल फीमेल कैंडिडेट अपनी बॉडी में सस्टेन नहीं कर सकती। और इसी वजह से फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब यास्किन के अंदर सम 80 के बच्चे से निकाली हुई सीरम की सिर्फ एक ड्रॉप इंजेक्ट की जाती है तो उसका पूरा शरीर हील हो जाता है और उसके अंदर ऐसी दिव्य शक्तियां आ जाती हैं जिससे कि वो उस गांडीव धनुष को भी उठा लेता है, जिसे उठाने के प्रोसेस में मशीनें तक गली जा रही थी। और भाई क्योंकि यास्किन खुद को भगवान का अवतार मानता है सो उसने इस दिव्य शक्ति से सबसे पहले अपने आप को विष्णु भगवान जैसे चतुर्भुज रूप में ट्रांसफॉर्म किया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब भाई अगेन मुझसे ये मत पूछने लगना कि श्री कृष्ण जी का डीएनए यास्किन को मिला कहां से, क्योंकि जब इस यूनिवर्स में गांडीव धनुष और विजय धनुष जैसे महाभारत काल के आर्टिफैक्ट्स मिल सकते हैं तो काफी हाई चांसेस हैं कि यास्किन को भी श्री कृष्ण जी से रिलेटेड कोई आर्टिफैक्ट मिला होगा जिसमें कृष्ण जी का डीएनए अवेलेबल होगा और इसी डीएनए का यूज करके यास्किन ने इस सुपर सीड को डेवलप किया होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब भाई भैरवा के कैरेक्टर की बात करें तो फिल्म के क्लाइमैक्स में हम भैरवा को कर्ण के विजय धनुष जिसे अश्वत्थामा लाठी की तरह यूज कर रहे थे उसे यूज करके जनरल मार्नस को मारकर सम 80 को बचाते हुए देखा। और यहाँ पे एक फ्लैशबैक सीन में हम भैरवा को कर्ण के रूप में भी देख पाते हैं। तो भाई क्या भैरवा कर्ण का रीइंकार्नेशन है? वेल इसके रिगार्डिंग अगर सबसे सिंपल थ्योरी की बात करें तो हाँ, वो कर्ण का रीइंकार्नेशन है जो शायद कल्कि यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी में अपने कर्ण के रीइंकार्नेशन वाली बात को रियलाइज करता हुआ दिखेगा। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर एक वाइल्ड थ्योरी की माने तो भैरवा के अंदर कहीं न कहीं काशी के रक्षक काल भैरव की शक्तियां हैं जो कि एट प्रेजेंट डॉर्मेंट स्टेज में हैं।
अब भाई जब संभल के दिव्य पेड़ की पत्ती उस धनुष से टकराई तो उस धनुष की पावर्स जागृत हो गईं और ये धनुष भैरवा के पास अपने आप चला गया, क्योंकि काल भैरव भी शिवजी का अवतार हैं और ये विजय धनुष भी ओरिजिनली शिवजी का ही था, जिसे विश्वकर्मा जी ने उनके लिए बनाया था। और जब ये विजय धनुष भैरवा के हाथ में गया तो उस विजय धनुष ने कहीं न कहीं भैरवा को कर्ण की मेमोरीज दी, जिससे कि वो इस धनुष को प्रॉपरली चला सके और जनरल मार्नस को मारकर समेटी को बचा सके। अब भाई अगेन मैं इस थ्योरी को इसलिए प्रपोज कर रहा हूँ क्योंकि इस फिल्म में हमें बार बार भैरवा के काल भैरव होने वाली बात को इनडायरेक्टली टीज किया गया है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं उन सारे टीज का कोई ना कोई मतलब तो जरूर है। अब भाई फाइनली अगर कल्कि यूनिवर्स के फ्यूचर के बारे में बात करें तो फिल्म के एंडिंग सीन से इतना तो क्लियर है कि यहाँ पे हमें कई सारी फिल्में देखने को मिलने वाली हैं, जिसमें आई थिंक इस यूनिवर्स के मेकर्स की टॉप प्रायोरिटी होगी ऑडियंस को अश्वत्थामा के अलावा बाकी 6 चिरंजीवियों से इंट्रोड्यूस कराना, जिसके बाद हमें यास्किन और इन चिरंजीवियों के बीच महाभारत की तरह का एक बिग बैटल देखने को मिल सकता है। साथ ही क्योंकि कल्कि भगवान का इस यूनिवर्स में अभी जन्म भी नहीं हुआ है, सो कल्कि और कली के बैटल के लिए आई थिंक हमें अच्छा खासा वेट करना पड़ सकता है। सह लेंगे थोड़ा सा। तो गाइस दैट्स इट, ये था मेरा कल की 2898 AD के एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन्स का ब्रेकडाउन और उनके रिगार्डिंग कुछ नई थ्योरीज। अगर आपको ये थ्योरीज पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपके इन सीन्स के रिगार्डिंग कुछ अपनी नई थ्योरीज हैं तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। साथ ही जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।